जरूरत है। अब घर चलने की तैयारी करो, उपराम रहो, बेहद के वैरागी बनो। ये दादी जी की क्लास है, जुलाई 2000 में उन्होंने कहा था। सारे दिन में 4 प्रहर 6-6 घंटे की होती है, तो एक प्रहर का ये पुरुषार्थ हो, इसका हर एक कंगन बांधो। जैसे बाबा ने कहा है, जैसे सुबह 4 से 8 बजे तक किसी विशेष व्यवहार में नहीं आओ, उस समय मौन में रहो। 4 से 8 बजे तक एकदम मौन, कुछ भी नहीं, मन का मौन। फिर रात्रि समय भी मौन में रह सकते हो। इसीलिए हमारा विचार है कि खास 21 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाओ। हम सहज योगी हैं, लेकिन हमें भी स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग साधना जरूर करनी चाहिए। हम करेंगे तो हमें देख दूसरे भी करेंगे। आप सबको एक संकल्प सुनाती, पता नहीं आपको भी आता है या नहीं, मुझे रोज आता है। जैसे बाबा को कानों में कह रहा है, बच्ची एवर रेडी हो। तो ये सच है। कुछ दिन पहले पापा आए और पूछा, अब चलने को तैयार हो? तो ड्रामा को भी देखते, कभी भी चलना हो सकता है ना। हम खांसी को सोच रहे हैं, लेकिन एज ए टोटल सोचिए कि अब भी चलना हो जाए, देह छोड़ना हो जाए, तो मिलेगा क्या? देह तो पुराना है, कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन हम साथ लेकर क्या जा रहे हैं? अंत का भोग हमारा क्या होगा? चलिए, खांसी से एक कर्म का भोग चुक तो हो गया, लेकिन अंत तक के लिए हमारे पास इतना योग पावर डेवलप है कि जो अंत का जो तड़पन का स्थिति होता है, उसको योग हमारा ओवरकम कर ले। जितने जो भी थे, मम्मा थे, बाबा थे, अंत में कैसी विकराल स्थिति उनकी आए। बाबा को हार्ट अटैक, मम्मा को कैंसर, लेकिन दोनों उस भोग पे किससे विजय पाए? दवाई से? नहीं। वो उनके लिए तो विलायत से दवाई आ रही थी, लेकिन दवाई से भोग पर विजय नहीं हुई, योग से भोग पर विजय हुई। योग से ही शरीर से आत्मा बिना तड़पन के, बिना दर्द के सन्न से सन्नाटा छा गया, तुरंत निकल गई। तो हम देखें कि क्या हम अभी रेडी हैं कि भोग पर हमारा योग से विजय प्राप्त हो जाए। कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकता, पहले ये सोचिए। कि दुनिया का जितना भी, मैं कल भी हम एक भेजे थे जो 1969 के, भगवान कह रहा है कि डॉक्टर को कह रहा है कि तुम दवाई में योग का पावर मिलाओ। किसकी बीमारी, किस कारण से? गले की बीमारी, बोल खराब, क्रोध, ये अगर खत्म हो जाए, गला अपने आप खत्म हो जाएगा। गला का बीमारी, क्रोध विकार, चेतना इन्फेक्शन है, काम विकार, अंदर में कैसा भी छोटा से छोटा काम विकार बचा हुआ है, इन्फेक्शन, बहुत ही बहुत इन्फेक्शन होता रहेगा। अंदर में पेट का बीमारी, अगर हम सुख नहीं दे रहे हैं, दूसरे से दुख ले रहे हैं, तो पेट का बीमारी होता ही रहेगा। वो तो सारे शरीर में फैलेगा ना, पेट ही ठीक नहीं तो बाकी क्या ठीक रहेगा? तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि इस जन्म हमको वो हेल्थ कैसे देता है? न दुख लो न दुख दो। तो इस तरह से जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तो हम 21 जन्म के लिए हेल्दी हो जाते हैं। अभी जो हमारा निकल रहा है, पिछले जन्म का कर्म का फल है। हम उसको कितना भी दवाई खाएंगे, सारा दवाई इनफेक्टिव हो रहा है। पूछ ले कितने लोग से जाकर, सब लोग नीचे में योग वोग तो नहीं करते हैं, इतना रेंटर है ना यहाँ फ्लैट में रहने वाला, सब लोग परेशान है। खांसी ठीक ही नहीं हो रहा, कितना भी दवाई खा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो लोग भी सर्च कर रहा है कि इस मेडिसिन के अलावा भी कोई और चीज है जिससे खांसी ठीक हो सकता है। अभी पेट दर्द किसी का हो रहा है, डॉक्टर तो इतना देख रहा है, लेकिन डॉक्टर भी क्या बोल रहा है? प्रिस्क्रिप्शन तो दे रहा है, उसका ड्यूटी है देना, लेकिन फिर से नहीं हो, ये भी नहीं कह रहा कि अब नहीं होगा। तो जब बार बार हो रहा है, दवाई खाते खाते भी इंसान उब जाता है, नॉर्मल इंसान का बात कर।
हो ही नहीं रहा है ठीक। फिर हो, एक दिन ठीक है, दूसरे दिन फिर से वही। जब तक अंदर जो कचरा आत्मा में भरा वो नहीं खत्म हुआ तो निकलते रहेगा ना। मान लीजिए आपका टंकी पूरा गंदा, अंदर कीचड़ भरा हुआ है, और अपना पाइप का नली आप ठीक कर रहे हो। कभी बाथरूम का पाइप का नली में से गंदा काला पानी निकल रहा है, आप उसको साफ किए। कभी आप किचन के नली में आप नल से गंदा पानी निकल रहा है, आप उसको निकाल कचरा उसका साफ किए। थोड़ा एक दिन मान लीजिए आपको साफ पानी मिले, फिर तो अंदर का कचरा फिर आएगा ना, फिर जमा हो जाएगा वहां पे। तो आप कितना भी पूरा घर का पाट पाट साफ करते रहे, जब तक मेन जो उसका सेंटर है आप उसको पूरा क्लीन नहीं करते हैं, जब तक तो आपका प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो इस बात को समझना, अपने आप को पूरा क्लीन करना है। और यही बात, संस्कार स्वभाव जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक बीमारी खत्म नहीं होगा, इनफैक्ट और बीमारी आते ही रहेगा। विकर्म ही विनाश नहीं हुआ तो बीमारी कैसे स्टॉप? और विकर्म विनाश कब होगा? जब कोई देहधारी याद ही ना आए, कोई देहधारी ना आए याद आए, सिर्फ बाबा याद रहे। ये है पुरुषार्थ। तो तो वो दादी क्लास करवाते कह रही है ड्रामा को भी देखते, ज्ञान के हिसाब से भी अभी 5,000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है। तो यही संकल्प आता है, अभी टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। ये भी दिखाई देता है कि अब धर्मराज का पाठ जल्दी ही खुलने वाला है, तो खुल चुका है। सबको फास्ट फास्ट सजा मिल रहा है, उसकी भी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। अभी सभी महारथी को बाबा ने अचानक बुला लिया, बहुत लोग अचानक जा रहे हैं। अब हम सबको भी आखिर यहाँ कब तक रहना है? तो दादी भी अब यहाँ नहीं है जिनका ये क्लास हम सुन रहे हैं। सभी दादियों की वानप्रस्थ अवस्था भी देख रहे हो। ज्ञान सरोवर शांति वन बाबा के असलम स्थान अथवा अंतिम यात्रा से स्थान भी बनकर तैयार हो गए। यह भी अंत में सबको योग की किरणें देंगे, आश्रम बनेंगे। तो रोज जैसे बाबा के महावाक्य कानों में कहते हैं, बच्चे अब अंतिम यात्रा की तैयारी करो। हम छोटा छोटा चीज से परेशान हो रहे हैं, अब हमको अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करनी। अपने सब साथियों को तैयार करो। सेवाएं तो बाबा अपने आप ही करता कराता रहता है। सेवा तो चरणों में आप ही आनी। सर्विस के पीछे तो बहुत प्लान बनाया, पुरुषार्थ किया, सर्विस तो चलती ही रही। तो जैसे सर्विस के पीछे जी जान लगाया, ऐसे अब अपनी स्थितियां बनाओ। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अब हर घर एक रेडी हो जाओ। अब सर्विस प्लान की मीटिंग नहीं, लेकिन अपनी उच्च स्वस्थिति बनाने की मीटिंग करो। ऐसी उच्च स्थिति हो जो छोटी मोटी बातें आती है वह अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। यही रिटर्न हमारा बाबा तक पहुंचे। उसके लिए उपराम रहो, वैरागी बनो, अंडरग्राउंड चले जाओ। अलबेलेपन को दिल से त्याग दो, एकाग्रता का अभ्यास करो। हमें यह बार बार बाबा की आवाज सुनाई देती है। ऐसे आप सबको भी कानों में आवाज आ रहा है? तो जैसे बाबा इशारा कर रहा है, बच्चे अब उपराम बनो। ऐसा वैराग्य आता है, लगता है अब जीवन की यह अंतिम यात्रा है। ऐसी फीलिंग आती है? हमें तो रोज आती है। इसीलिए ख्याल चलता है कि अब बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो प्राण बन जाए। अपने संकल्प श्वास समय को सफल कर ले, व्यर्थ नहीं गवाए। अब अपना हर संकल्प श्वास सब दूसरे किसी के लिए नहीं, कोई काम नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उसमें बाबा याद हो। वो व्यर्थ गया, जीवन व्यर्थ जाएगा, अंत समय बस पछतावा है। क्योंकि इतना तड़पन, इतना भोग, मुक्ति नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए योग बल चाहिए, बहुत बहुत योग बल। हर एक क्षण जमा का पूंजी चाहिए, ताकि आगे आने वाला 5,000 वर्ष हमारा ठीक से बीते। यहाँ का यही छूट जाएगा, कोई नहीं साथ में जाना है। अब घर जाना है। अब आने जाने की, घर जाने का टाइम आ गया है, अब घर जाना है। बस यही दिन भर याद रहे, अब घर जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।